क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में वो पल महसूस किया है जब दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और भीतर एक सन्नाटा बजता है? ऐसा सन्नाटा जिसमें ना कोई उम्मीद की झलक होती है, ना कोई रास्ता, बस एक अंधेरा, ठंडा, अकेला और डरावना। सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी उसी अंधेरे में बीत जाए, तब भी क्या आप मुस्कुराना सीख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे क्वीन और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की पुकार है जिसने अंधेरे में भी रोशनी का दीपक जलाया। आज की किताब है द हैप्पीएस्ट मैन ऑन एन अर्थ और मैं बात कर रही हूं उस पहले अध्याय की जिसका नाम है व्हाट आई शेयर इज नॉट माई पेन, इट्स माई होप। यानी मैं जो बांटता हूं वो मेरा दर्द नहीं, मेरी उम्मीद है। कितनी गहराई है ना इस एक पंक्ति में, मानो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी को एक सांस में समेट लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है वो इंसान जो इतना कुछ झेल कर भी खुश कहलाया? उनका नाम था एडी जाकू, एक यहूदी जर्मन जो 1920 में लेपजिग जर्मनी में पैदा हुए। एक ऐसा दौर जब जर्मनी बदल रही थी, लेकिन एडी नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त उन्हें उनके नाम, उनके धर्म और उनके इंसानी हक से ही दूर कर देगा। एडी एक होशियार लड़का था, इंजीनियरिंग में रुचि थी। वो जर्मनी से प्यार करता था पर जर्मनी ने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। 1938 में वो भयानक रात आई जिसे क्रिस्टल नाइट कहा गया, कांच की रात, जब जर्मनी में यहूदियों के घर, दुकानें, पूजा स्थल सब तोड़ दिए गए। उन्हें मारा गया, घसीटा गया, कैद किया गया। एडी को भी उसी रात उनके घर से खींच लिया गया। उनका एक ही गुनाह था, उनका यहूदी होना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी पहचान के लिए सजा दी जाए? कैसा लगता होगा वो अन्याय, वो अपमान, वो असहायता। लेकिन एडी ने हार नहीं मानी। वो जिंदा रहे कई कंसंट्रेशन कैंप्स में, ऑश्विट्ज़ जैसे नरक में जहां जिंदगी से ज्यादा मौत सस्ती थी, जहां हर दिन ये तय नहीं होता था कि आप सूरज दोबारा देख पाएंगे या नहीं। पर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज जब आप एडी जाकू से मिलते हैं किताब के इन पन्नों में, तो वो अपना दर्द नहीं सुनाते, वो अपनी उम्मीद बांटते हैं। क्यों? क्योंकि एडी मानते हैं कि दुख जब बांटा जाता है तो वो बोझ बन सकता है, लेकिन उम्मीद जब बांटी जाती है तो वो मशाल बन जाती है। उन्होंने कहा, मैं जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं मैं नफरत नहीं, प्यार बांटूंगा। अब आप सोचिए, एक इंसान जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, अपना घर, अपना बचपन, अपनी पहचान, सब कुछ, वो इंसान भी कहता है मैं खुश हूं। तो फिर हम जो आज़ाद हैं, जिनके पास घर है, खाना है, प्यार करने वाले हैं, क्या हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों को इतना बड़ा बना देते हैं? एक रोजमर्रा की कहानी याद आती है मुझे। एक लड़की थी, कॉलेज की स्टूडेंट, परीक्षा में नंबर कम आए तो उदास हो गई, सोचा जिंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन उसके टीचर ने उसे ये किताब दी पढ़ने को, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, और जब उसने एडी जाकू की कहानी पढ़ी, उसने कहा, अगर एडी मुस्कुरा सकता है तो मैं क्यों नहीं? उस दिन के बाद वो लड़की कभी छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटी। ये है एडी की उम्मीद की ताकत। एडी बताते हैं कि हम इंसान इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं एक दूसरे को उठाने, सहारा देने और आशा देने के लिए। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी के लिए एक छोटी सी मुस्कान भी ला सकते हो तो तुमने उस दिन एक सच्चा कर्म किया। सोचिए दोस्तों, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? कभी आपने देखा है किसी बुजुर्ग को सड़क किनारे अकेले बैठा या किसी बच्चे को भूख से बिलखते हुए? क्या हम वहां सिर्फ नजरें फेर लेते हैं या रुकते हैं एक इंसान की तरह? एडी हमें यही सिखाते हैं कि इंसानियत छोटी छोटी जगहों पर बसती है। और जब वो कहते हैं मैं अपना दर्द नहीं बांटता, मैं अपनी उम्मीद बांटता हूं, तो वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें अतीत के जख्म तो हैं लेकिन उन पर प्यार का मरहम भी है। क्योंकि जब हम दूसरों की सुनते हैं, उनके घाव महसूस करते हैं, तो हम अपने भीतर के जख्मों को भी समझने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या आप अपनी जिंदगी की सबसे कठिन कहानी किसी अजनबी के साथ इस सोच के साथ बांट सकते हैं कि शायद उसे इससे उम्मीद मिले? क्या आप इतना खोल सकते हैं खुद को कि आपके आंसू किसी और की मुस्कान बन जाए? यही किया एडी ने, और इसीलिए वो द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की आग को रोशनी बना दिया। तो दोस्तों, आज जब आप ये सुन रहे हैं, अपने दिल में झांकिए। कहीं कोई टूटी उम्मीद पड़ी हो तो उसे उठाइए, धूल झाड़िए और फिर से जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक उम्मीद है तब तक हम टूट नहीं सकते। और हाँ,
अगली बार जब जिंदगी आपसे कुछ छीनने लगे तो एडी जाकू को याद कीजिए, एक इंसान जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। शायद हम भी मुस्कुराना सीख जाएं, शायद आज से थोड़ा और जीना शुरू करें। शायद आज आप भी सबसे खुशहाल इंसान की ओर एक कदम बढ़ा दें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एडी की उम्मीद ने आपकी सोच को पलट दिया हो, तो उस उम्मीद को आगे बढ़ाइए। अपने दोस्तों, परिवार और अपनों तक इस कहानी को पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी को इसी पल एक छोटी सी उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैं थी आपकी अपनी आरजे क्वीन और आपने सुनी एक सच्ची, आत्मा को छूने वाली कहानी किताबों की दुनिया से। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं। मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर दर्द में एक उम्मीद छुपी होती है, बस उसे देखने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए। धन्यवाद। और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिएगा।